हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिलीप है। मेरे एलिबिस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यानी कि जो हमारी टुल्लू पंप मोटर होती है उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यानी कि पूरे फुल जानकारी देने वाले हैं। टुल्लू जो मोटर होती है किस तरीके से यानी कि वायरिंग होती है उसकी। ओके, तो आज के वीडियो में आपको पूरा ही प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा से भी समझाएंगे। ओके, तो आपको सिर्फ कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, तो आज की इस वीडियो में देखिए हमारी टुल्लू पंप है और इसकी वायरिंग हम आज करने वाले हैं। तो पहले तो आप यानी कि डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिएगा किस तरीके से यानी कि जो मोटर की वायरिंग होती है वो की जाती है। ओके, और डाटा कौन सा लगता है। ओके, तो टुल्लू पंप का जो मोटर होता है उसमें डाटा यानी कि कुछ हट के लगता है। अगर आपके पास भी हमारे तरीके जैसा हमारा टुल्लू पंप है, अगर उस तरीके से मोटर है तो आप यानी कि उसमें कौन सा डाटा हम लगा रहे हैं वो डाटा आप लगा सकते हो। ओके, तो देखिए टुल्लू पंप हम आपको बताते हैं इसका डाटा किस तरीके से है जो हमारे पास है और हम आपको किस तरीके से आपको लगाना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि एक HP मोटर टुल्लू मोटर वायरिंग डाटा होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 1 HP यानी कि जो किलोवाट है हमारा 0 पॉइंट से यानी कि 75 किलोवाट का यानी कि हमारा मोटर है। ओके, जो स्लॉट हमारे हैं यानी कि 24 स्लॉट हैं और जो बॉडी की लेंथ यानी कि उसकी लंबाई है मोटर की वो हमारी 13 सेंटीमीटर है। और जो OD यानी कि जो आउटर डाया है जो हमारा यानी कि 10.5 सेंटीमीटर का है। जो स्टेपिंग की फ्रेंच साइज है हमारी यानी कि जहाँ पर रोलर घूमता है उसके बीच की जो यानी कि लंबाई है वो हमारी है यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमारे यानी कि मोटर की जानकारी है। अगर आपके पास भी इसी तरीके से मोटर आती है तो आप यानी कि जो जैसे हम डाटा लगा रहे हैं वही डाटा आप लगाइएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ PVC 7 नंबर लेना है और जो आपको यानी कि स्लिप पाइप होती है वो 4 नंबर और 5 नंबर आपको लगेगी। और SW बार है 34 यानी कि 24 नंबर और 22 नंबर एल या कॉपर से आप यानी कि वायरिंग कर सकते हो। एल या कॉपर से आप इसको रमन कर सकते हो या एल ले सकते हो या कॉपर ले सकते हो। यानी कि एल में वही डाटा रहेगा और कॉपर में भी वही डाटा सेम रहेगा। ओके, और जो हमारा यानी कि कॉल साइज है तो कॉल साइज तो आपको निकालनी पड़ेगी। जैसा कि यानी कि स्लॉट 1 से 6 में आपको डालना होगा। जितनी आपकी कॉल साइज निकलेगी उतनी है जो आपको कॉयल यानी कि जो आपका एक HP का फरमा होता है उससे आपको बनानी पड़ेगी। ओके, तो एक सेट में आपकी 4 कॉयल रहेंगी तो 2 सेट रहेंगे तो आपके यानी कि 4 दूनी 8 कॉयल रहेंगे। ओके, तो रनिंग कॉयल को फ्रेंड्स आपको 22 नंबर तार से लगा यानी कि टर्न लगाना है। रनिंग कॉयल जो आप बनाओगे तो आप 22 नंबर SW वायर का यूज़ कीजिएगा और स्टार्टिंग कॉयल बनाओगे तो 24 नंबर है जो यानी कि आप वायर को यूज कीजिएगा। ओके, तो रनिंग कॉयल में आपको 22 नंबर लगेगा और स्टार्टिंग में आपको 24 नंबर वायर लगेगा। कैश रेफरेंस आपको 12 माइक्रोफेट का लगेगा और जो कॉयल पिच होगी आपकी 1 से 6 और 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 आपकी जो कॉयल पिच होगी। ओके, और जो यानी कि SW वायर रनिंग यानी कि SW वाली रनिंग में 22 नंबर आपको वायर लगेगा। उसकी जो यानी कि 1 से 6 में आपका यानी कि जो कॉल में जो टर्न रहेंगे वो आपके 20 टर्न रहेंगे और 1 से 8 में जो आपके टर्न रहेंगे रनिंग कॉयल में वो यानी कि 55 टन रहेंगे और 1 से 10 में जो टन रहेंगे वो 56 टन रहेंगे और 1 से जो 12 में टन रहेंगे वो 60 रहेंगे। ओके, तो रनिंग कॉयल की जो 22 नंबर तार से आप बनाओगे तो जो यानी कि 1 से 6 में आपके 20 टन और 1 से 8 में आपके यानी कि 1 से 8 जो कॉयल है आपकी 1 से 8 वाली उसमें 55 टन और 1 से 10 में है जो आपकी 56 टन और 1 से 12 में जाएगा जो कॉयल उसमें लगेंगे यानी कि 60 टन। इस तरीके से स्टार्टिंग कॉयल है हमारी 24 नंबर SW वायर लगेगा और जो इसमें यानी कि 1 से 8 में आपको यानी कि 50 टन देने हैं और 1 से यानी कि जो 1 से 8 की आपकी कॉयल बनेंगी उसमें 50 टन रहेंगे और 1 से जो 10 में आपकी जो कॉयल रहेगी 1 से 10 स्लॉट में जो आपकी कॉयल जाएगी वो आपको उसमें 100 टन रहेंगे और 1 से 12 में जो यानी कि स्लॉट में आपकी कॉयल जाएगी उस कॉयल में आपके यानी कि 100 टन रहेंगे। इस तरीके से है जो आपका यानी कि टन रहेंगे। तो अब है जो आपको यानी कि किस तरीके से वायरिंग करनी है। तो देखिए पहले आप जब कॉयल को बनाओगे तो यानी कि आपकी रनिंग कॉयल होगी जो रनिंग कॉयल में आपकी यानी कि इस तरीके से एक छोटी कॉयल होगी जिसमें आपके हैं जो रनिंग कॉयल में 1 से 6 में जाएगा तो इसमें कितने टन रहेंगे हमारे 20 टन हो गए। और इससे बड़ी कॉयल होगी आपकी इस तरीके से। ओके, इससे बड़ी कॉयल होगी तो आपके इसमें 1 से 8 में जाएगा स्लॉट में तो आपके इसमें कितने टन रहेंगे आपके देखिए 55 टन रहेंगे इसमें। इस तरीके से और एक बार समझ लीजिएगा। और इससे और बड़ी होगी कॉयल तो इस यानी कि 3 कॉयल होंगी तो यानी कि 1 से 10 में जाएगी ये कॉयल तो आपका यानी कि इसमें कितने टन रहेंगे देखिए 56 टन रहेंगे इसमें। और इस तरीके से इससे और बड़ी कॉयल बनेगी आपकी
यानी कि एक HP जो फर्मा होता है, तो इसमें आपके टर्न रहेंगे 60 टन। ओके, इस तरीके से है जो आपकी रनिंग कॉइल एक सेट होता है। तो आपका ये एक सेट है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपके स्टार्टिंग में फ्रेंड्स 3 कॉइल होंगी, यानी कि जो आपका रनिंग कॉइल होता है उसमें आपकी 4 कॉइल होंगी और स्टार्टिंग में आपकी 3 कॉइल होंगी, जो कि 1 से 8 में आपके यानी कि टन रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 50 टन। ओके, और 1 से यानी कि जो 10 में जाएगा उसमें रहेंगे हमारे यानी कि 100 टन। ओके, इस तरीके से। 1 से 12 में जो हमारा कॉइल जाएगा इसमें भी रहेंगे हमारे 100 टन। इस तरीके से इसमें हमारा एसडब्ल्यू वायर रहेगा यानी कि 24 नंबर, और इसमें एसडब्ल्यू वायर रहेगा हमारा यानी कि 22 नंबर। ओके, इस तरीके से। तो आपको ये समझ में आ गया। अब है जो किस तरीके से यानी कि स्टेटस में इंस्टॉल करते हैं कॉइलों को, वो देखिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसे इस तरीके से रख लेते हैं। और देखिए आपको है जो 1 से यानी कि 8 में, यानी कि 1 से 8 6 में, तो आपको यानी कि 4 स्लॉट बीच में छोड़ने होंगे इस तरीके से। अगर पहले आप जो समझ लीजिएगा जो आपका यानी कि जो आउटर डाया है, ओके, आउटर डाया ये वाला है, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर है इसका, जहाँ पे आपका रोल घूमता है। और जो आपका यानी कि स्टैंपिंग की जो लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है। और जो इसकी यानी कि मोटर है जो उसका यानी कि लंबाई है, लेंथ है जो हमारे यानी कि 13 सेंटीमीटर की है। ओके, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टुल्लू पंप वाइंडिंग डायग्राम। ओके, तो यहाँ से जब हम यहाँ से इस स्लॉट में डालेंगे इस छोटा वाला को, तो 4 स्लॉट को बीच में छोड़ देंगे, यहाँ पे डालेंगे। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 स्लॉट यहाँ पे छोड़ दिए, तो यहाँ पे आएगा हमारा ये सबसे छोटा वाला कॉइल, इस तरीके से जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये छोटा वाला कॉइल आ गया और ये आपका इनर वायर है। ओके, इस कॉइल से जो आपका यानी कि जुड़ा हुआ वायर है, इस कॉइल से ये आपका यानी कि जो आपका आउटर ये वाला वायर है पहली कॉइल का, ये आउटर वायर जाएगा आपका इस स्लॉट में आगे वाले में। ओके, इस तरीके से इसमें होता होगा। ओके, तो आपका ये जुड़ गया, इससे और एक आउटर वायर निकलेगा, तो इससे यानी कि और इस तरीके से इसके आगे जाएगा। ओके, तो ये यानी कि इस तरीके से आपका 3 सेट यानी कि 3 कॉइल डल चुके हैं, इससे भी आपका आउटर वायर निकलेगा, तो ये आउटर वायर इसके आगे वाले इसमें जाएगा। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा इस स्लॉट से होता हुआ सेट निकलेगा हमारा आउटर वायर। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आउटर वायर यहाँ पे निकल गया। इस तरीके से है जो आपका साइड भी वाइंडिंग होगा आपको, यानी कि 3 स्लॉट ऊपर छोड़ने होते हैं। इस तरीके से है यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो यहाँ से गिनिएगा 6 स्लॉट, यानी कि 4 बीच में छोड़ना, 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 से 6 स्लॉट आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, 1 2 3 ऊपर छूटे हुए हैं और 1 2 3 यहाँ पे छूटे हुए हैं, तो यहाँ 1 से 6 यानी कि 4 आपके बीच में छूटे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका ये इनर है और जो आपका आउटर है इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट कॉइल डला हुआ है। अब इस कॉइल से भी एक वायर निकला हुआ इस तरीके से। ओके, तो ये जो वायर निकला है इस ये वाला वायर आपकी दूसरी कॉइल से अटैच होगा, तो ये यानी कि वायर आपका आगे जाएगा इस तरीके से। जिस तरीके से पहला फर्स्ट कॉइल डाला हुआ था इस तरीके से ये आपका यानी कि दूसरा कॉइल डल चुका है। और इसी तरीके से इसका ये आउटर वायर है, ये आउटर वायर आपकी यानी कि दूसरी कॉइल से जुड़ा होगा, तो ये भी आउटर वायर है जो आपका इसके आगे जाएगा इस तरीके से इस स्लॉट में। ओके, तो आपका तीसरे वाले कॉइल का जो आउटर वायर है इस तरीके से निकला हुआ, तो ये वायर जो वायर है आपका दूसरी कॉइल से जुड़ा होगा, तो ये भी वायर आपका आगे जाएगा इस तरीके से। वो हम आपको है जो यानी कि वीडियो में भी बताने वाले हों कि इस तरीके से अब आउटर वायर है जो आपका इस तरीके से निकलेगा। तो आपकी है जो रनिंग का जो 2 सेट होता है इस तरीके से डल जाएगा। आपका स्टार्टिंग का 2 सेट बचा हुआ है, तो वो किस तरीके से डालेंगे वो भी हम बताते हैं। देखिए जो 1 से 8 में है जो 1 से 6 में आपका यानी कि सबसे छोटा वाला कॉइल था उसमें 20 टन लगे हुए थे। ओके, तो अब यहीं से हमें यानी कि आपका है जो स्टार्टिंग कॉइल है 1 से 8 में जाएगा, यहाँ से गिनेंगे। इसी के ऊपर आपका यानी कि जो आपका इसमें और इसमें 1 से 6 में जो आपका यानी कि 20 टन लगाए हुए हैं, तो इसके ऊपर आपको पीवीसी को लगा देना है और इसे लॉक करने के बाद इसके ऊपर हमारा यानी कि ये स्टार्टिंग का वायर जाएगा। ओके, तो ये इनर है, स्टार्टिंग का जो कॉइल है इसके ऊपर जाएगा। और जो यहाँ से गिनेंगे 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी 1 से 20 टन लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका है जो स्टार्टिंग कॉइल इस तरीके से इसके ऊपर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये इनर है और आपका स्टार्टिंग कॉइल का यानी कि 1 से 8 में है जो फर्स्ट बार यानी कि एक कॉइल डल चुका है। ओके, इस तरीके से डल चुका है और यानी कि आपके जो यानी कि बीच में है जो इस तरीके से स्लॉट छूट गए हैं। ये आपके इस साइड दोनों यानी कि कॉइल डल चुके हैं, तो ये यानी कि स्टार्टिंग कॉइल है जो हमारे 1 से 8 में एक बार यानी कि डल चुका है। इसके ऊपर यानी कि डबल बार है जो में आपके 1 से 6 में 20 राउंड है आती जो आपके यानी कि कॉइल की
तो उसमें यानी कि 50 टन का जो कॉयल होता है एक बार ऑर्डर लिख हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये आउटर वायर निकलेगा। तो ये आउटर वायर आपका इस साइड आगे जाएगा इस स्लॉट में, इस स्लॉट से होता हुआ। ओके, ये भी जुड़ गया। तो आपके 2 कॉयल डल चुके हैं। अब तीसरा कॉयल भी इसका आउटर वायर है जो आपके इस आगे वाले स्लॉट में इस तरीके से जाएगा। ओके, ये है जो आपका आउटर इस साइड निकल गया है। इस तरीके से आपका स्टार्टिंग का पहला सेट चला गया है। इसी तरीके से आपका दूसरा सेट भी जाएगा, यानी कि जिसमें आपके 3 कॉयल है। यहाँ से यहाँ पे भी आपके यानी कि 20 टन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 20 टन लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा यानी कि स्टार्टिंग का कॉयल जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग का कॉयल चला गया, यह हमारा इनर है। और यहाँ से जो हमारा आउटर निकलेगा, ये आउटर आपका इस वाले आगे वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, अब इससे भी आउटर निकलेगा, इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा। और आपका है जो इस तरीके से है जो ये वाला आउटर निकल गया है। तो आपका है जो टुल्लू मोटर का जो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा और आपका मोटर बंद हो जाएगा। ओके, तो आप इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फर्स्ट यानी कि जो सेट है ये 4 वाला, ये वाली 4 वाला है। ओके, तो ये जो 4 वाला सेट है आपको यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ये इनर है ये, और एक सेट का आउटर है। तो आपको इस वाले आउटर से, ओके, जो आपका इस कॉइल का आउटर है, इस साइड वाले आउटर से आपको आउटर को कनेक्ट करना होता है। तो आपका ये जो आउटर है इस सेट का, दूसरे सेट का, इस वाले आउटर से कनेक्ट होगा। ओके, तो ये आपका यानी कि कॉइल का कनेक्शन हो गया, फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल का, यानी कि रनिंग का फर्स्ट और रनिंग का सेकंड कॉइल का कनेक्शन हो गया। अब स्टार्टिंग का यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉइल आ चुका, तो इसका भी कनेक्शन सेम इसी तरीके से होगा। ये आपका आउटर वायर है और यानी कि इस कॉइल का, ये स्टार्टिंग का ये वाले कॉइल है, इसका जो आउटर वायर ये वाला है, यहाँ से आपका ये वाला आउटर वायर इस वाले आउटर वायर से जुड़ेगा। ओके, तो आपका है जो ये इनर निकला हुआ है और इस साइड भी इनर निकला हुआ है। ओके, तो आपके हैं जो यानी कि फर्स्ट कॉइल का है जो इनर निकला हुआ है इस तरीके से, और सेकंड कॉइल का भी इनर इस तरीके से निकला हुआ, और स्टार्टिंग का भी इनर निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके 2 बार इनर के स्टार्टिंग के निकलेंगे और 2 बार आपके यानी कि रनिंग के निकलेंगे। ओके, तो एक बार हमारा ये है, यानी कि ये है हमारा स्टार्टिंग का एस, ये है हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ ये वाला है, नहीं ये तो हमारा रनिंग का है, यहाँ पे ये हमारा रनिंग का है। और ये वाला भी हमारा रनिंग का है। ओके, और ये है जो हमारा स्टार्टिंग का है, और इस साइड है जो यहाँ से कहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट कॉल रनिंग का है, ये सेकंड कॉल रनिंग का है, ये यानी कि स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉल है। और ये है जो हमारा यानी कि ये स्टार्टिंग का है, शायद ये हमारा स्टार्टिंग का है। ओके, ये है हमारा यानी कि रनिंग का, इस तरीके से स्टार्टिंग का ये है और स्टार्टिंग का ये है, रनिंग का ये है और रनिंग का ये है। ओके, इस तरीके से हमारे आमने सामने है जो आप पहले समझ लीजिएगा, ये वाला आपका रनिंग कॉइल है और इस साइड डला हुआ है ये आपका रनिंग है, और इस साइड डला हुआ है ये आपका स्टार्टिंग है, और इस साइड डला हुआ है ये आपका स्टार्टिंग है। ओके, तो स्टार्टिंग का ये इनर है। ओके, और स्टार्टिंग का यहाँ से ये वाला इनर है। ओके, रनिंग का आपका ये इनर है और रनिंग का आपका ये वाला इनर है। ओके, तो इस तरीके से है जो इनर यानी कि स्टार्टिंग के रनिंग का यानी कि 2 वायर होगा और स्टार्टिंग का भी 2 वायर होगा। ओके, जो कि इनर बचेगा। ओके, अगर आप ऑटो से कनेक्ट करते हो तो इनर आपके 2 वायर बचेंगे। तो इस तरीके से हैं रनिंग के 2 वायर और स्टार्टिंग के 2 वायर, यानी कि इसमें से आप यानी कि रनिंग का 1 बार और स्टार्टिंग का 1 बार जोड़ दीजिएगा, ये होगा आपका कॉमन। ओके, अब ये 2 वायर जो आपके बचे हुए हैं इस तरीके से, ये आपके जाएंगे कैपेसिटर में, जो कि 12 माइक्रोफैराड का लगा होगा इस तरीके से। ओके, तो आपका जो रनिंग का 1 वायर है, मान लो ये हमारा रनिंग का वायर है, तो एक कॉमन वायर आपका और रनिंग का वायर जुड़ेगा यानी कि सप्लाई में 220 वोल्ट में, तो आपका है जो मोटर चलने लगेगा, यानी कि सीधी दिशा में चलने लगेगा। इस तरीके से हमारे डायग्राम है। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो हम उसे रवान करते हैं और आपको किस तरीके से करना होगा। तो ये हमारा डाटा इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास टुल्लू पंप रखा हुआ है। ये हमारी सबसे छोटी कॉइल है। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको पूरा इसका डाटा बता दिया है और आपको किस तरीके से इसमें जो कॉइल को इंस्टॉल किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं।
देखिए फ्रेंड्स, 106 स्लॉट में आपको किसी भी एक स्लॉट में यानी कि कॉइल को डाल देना है, जो आपकी सबसे छोटी कॉइल होती है। ओके, और जो आपका इनर वायर कटा हुआ वायर होता है वो आपको अपनी साइड करना है। ओके, जो आउटर वायर होता है वो आपको आगे की साइड करना है। इस तरीके से है जो हमारा यानी कि 1 से 6 में सबसे छोटा वाला कॉइल है वो डल जाता है। ओके, तो देखिए इस तरीके से थोड़ा पतला कॉइल करके आपको यानी कि 3 नंबर पीवीसी को लगा के आपको डालना होता है कॉइल को, क्योंकि इसका इंसुलेशन वगैरह ना हिट जाए, इसलिए आपको यानी कि 3 नंबर यानी कि जो पीवीसी होती है उसको लगाना होता है। ओके, तो ये 0 नंबर स्लैब पाइप है जो हमने इसमें लगा दिया है, आपको भी लगाना पड़ेगा 0 नंबर स्लैब पाइप। ओके, तो इस तरीके से हमारा यानी कि 1 से 6 में एक बार यानी कि छोटा कॉर्ड डल जाता है, और ये 4 जो हमारे स्लॉट हैं बीच में छूट जाते हैं, इनर और आउटर। आउटर बार होता है आपका आगे और इनर होता है हमारी साइड। ओके, तो इस तरीके से है जो आपकी दूसरी कॉइल का जो आउटर वायर है वो होगा आपका इनर की साइड। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरीके से है जो हमारा ये वाला आउटर वायर है, ये वाला आउटर वायर। ओके, ये हमारा आगे आ रहा है ना, इनर के आगे आ रहा है। इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था। ओके, तो ये हमारा जो दूसरी कॉइल का आउटर वायर है वो हमारे यानी कि इनर की साइड आया हुआ है। तो ये हमारा 1 से 8 में है जो कॉइल जा रहा है। ओके, तो इसके जो हमने टर्न वगैरह सब बता दिए हैं, और हम आपको बता दें कि ये हमारा जो मोटर है एल्युमिनियम से रवान हो रहा है। ओके, तो देखिए इस तरीके से 1 से 8 में हमारा ये कॉइल भी अच्छी तरीके से चला जाता है। तो देखिए इस तरीके से है जो छोटा हमारा यानी कि कॉइल है यानी कि 1 से 8 वाला, वो इस तरीके से चला गया है, और जाने के बाद इसे भी हम लॉक कर देंगे। ओके, तो अच्छी तरीके से आप लॉक कर दीजिएगा। तो ये हमारे 2 कॉइल हैं जो डल के कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब हमारा जो तीसरा कॉइल है वो डलेगा। तो हमारा वीडियो ज़्यादा यानी कि फास्ट फॉरवर्ड है आपको बताने के लिए, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। इस तरीके से हमारे दूसरी कॉइल का भी आउटर वायर है जो हमारे आगे आएगा, यानी कि इनर की साइड आएगा आउटर वायर। ओके, इस तरीके से है जो हमारा यानी कि तीसरी कॉइल भी यानी कि पीछे की साइड चली जाती है। ओके, अभी हमारा 1 से 10 वाला है, तो 1 से 10 में जो हमारे यानी कि कॉइल जाएगी इस तरीके से। आप देख पा रहे हो, थोड़ा पतला वायर करके आपको डालना होता है। ओके, तो तीसरा आपका जो कॉइल है वो 1 से 10 में है जो चला जाएगा। ओके, अब आपका यानी कि फर्स्ट एक कॉइल और बचा हुआ है जो आपका फोरमा कॉइल है। ओके, चौथा कॉइल है। इस तरीके से आपका आउटर वायर हमारे साइड फिर से आएगा, तो आपका आउटर वायर इस साइड निकल के आएगा आगे की साइड। ओके, इस तरीके से आपको पतला कॉइल कर लेना है, और है जो इसके 1 से 12 में स्लॉट में आपको डालना होता है। ओके, तो अच्छी तरीके से डाल लीजिएगा, और ध्यान रहे आपको 3 नंबर से पाइप को लगाना होता है, क्योंकि हमारा इंसुलेशन वगैरह है जो वायर का निकल ना जाए। इस तरीके से आपको यानी कि पीवीसी को लगाना होता है। तो इस तरीके से है जो हमने यानी कि पीवीसी को 3 नंबर लगा के यानी कि 12 माह जो स्लॉट में हमने कॉइल को डाल दिया इस तरीके से। ओके, डालने के बाद है जो अब हमारा अच्छी तरीके से आपको इसकी सेविंग कर देनी होती है दोनों साइड से। ओके, इससे क्या होता है कि हमारा जो यानी कि स्टार्टिंग का कॉइल है वो आसानी से आ जाए। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट कॉइल डल चुका है, अब हमें सेकंड कॉइल को डालना है। तो देखिए, तो सेकंड कॉइल डालने के लिए इस तरीके से हम यानी कि मोटर को रखेंगे, और अगर आप यानी कि जो पहला सेट अगर वायर को काट देते हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए हमने वायर को नहीं काटा हुआ है, तब भी हमें इस तरीके से अपना जो इनर वायर है हमारा फर्स्ट कॉइल का इस तरीके से चला जाता है, इनर वायर हमारे साइड, और 1 से 6 में यानी कि छोटा वाला कॉइल है जो हमारा चला जाता है। ओके, इस तरीके से हमारा यानी कि दूसरा भी कॉइल जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था। दूसरा भी चला गया हमारा कॉइल, और तीसरा भी वैसा ही हमने डाला हुआ है। इस तरीके से चौथा कॉइल भी हम उस तरीके से डालेंगे। देखिए इसका आउटर वायर है जो हमारे साइड है, और जो यानी कि कटा हुआ वायर है आउटर वायर आगे की साइड है। ओके, इस तरीके से देखिए आउटर वायर हमारा आगे की साइड है जो कॉइल से यानी कि फर्स्ट कॉइल से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे की साइड है। इस तरीके से आपका यानी कि पहला वाला भी सेट डल जाता है और दूसरा भी डल जाता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, और दोनों सेट डलने के बाद हमारे हैं जो स्टार्टिंग कॉइल का सेट आएगा। ओके, तो अब है फ्रेंड्स जो हमारा यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का सेट आएगा, और अगर आपने है जो कॉइल कनेक्शन सही किए होंगे तो आप गिन लीजिएगा कि आपके जो यानी कि एक इनर वायर है, दूसरा इनर वायर आपका 1 से 7 स्लॉट में आएगा। ओके, तो आप गिन लीजिएगा। तो इनर वायर है 1 से 8 में हमें एक बार डालना है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था। ओके, तो इसके ऊपर हमारा यानी कि जो ये छोटा वाला 3 नंबर पीवीसी होता है इसके ऊपर लगा देंगे, जो हमारे 1 से 6 में छोटा वाला कॉइल डला हुआ था इसमें दोनों में लगा देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके दबा देंगे नीचे। ओके, तो इसके ऊपर हमारा डबल कॉइल आएगा, जो हमारा यानी कि 1 से 6 में छोटा वाला कॉइल डला हुआ था 1 से, यानी कि उसमें 20 टन लगे हुए थे। तो अब है जो स्टार्टिंग का इसके ऊपर कॉइल आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको है जो कॉइल को डाल लेना है इसके ऊपर, और डालने के बाद इसमें 7 नंबर पीवीसी इसके ऊपर चला देना है, लॉक कर देना है। ऐसे लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए एक साइड हमने यानी कि जो इनर वायर है हमारे साइड हमने एक साइड तो डाल दिया है, दूसरी साइड भी डाल दिया और इसे लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इनर वायर हमारे साइड है और आउटर वायर है आगे साइड। जिस तरीके से आपने फर्स्ट रनिंग का कॉल डाला हुआ था इस तरीके से आपको इस सेकेंड भी कॉल को डालना होता है। ओके, तो देखिए इसका जो आउटर वायर है पहले कॉल का, तो ये हमारा आगे जा रहा है। ओके, स्टार्टिंग के आगे जा रहा है। ओके,
यानी कि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल था उसके आगे आया हुआ है हमारा आउटर वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे दूसरी कॉइल का आउटर वायर निकला हुआ है, वो हमारे तीसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से है जो हमारा तीसरी कॉइल का भी आउटर वायर आगे आएगा और उससे जो आउटर वायर निकलेगा वो यानी कि आपका दूसरी कॉइल से जुड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारा यानी कि दो कॉइल इस तरीके से डल जाती है। ओके, और डलने के बाद ये तीसरा वाला कॉइल देख लीजिए, इसका जो दूसरी कॉइल का आउटर वायर है हमारी तीसरी कॉइल के आउटर वायर से जुड़ा हुआ है। ओके, इस तरीके से हमारी यानी कि स्टार्टिंग की भी कॉइल डल जाती है। ओके, तो डलने के बाद जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था उस तरीके से आपको यानी कि कॉइलों को डालना होता है। तो आप डायग्राम अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है, आपको स्लोली यानी कि स्लो करके नहीं समझा सकते। ओके, इस तरीके से हमारे यानी कि दोनों कॉइल यानी कि चारों कॉइल है जो स्टार्टिंग और रनिंग के डल जाते हैं। डलने के बाद है जो अब आपको इसके स्टार्टिंग के बीच में है जो आपको यानी कि पीवीसी लगाना होता है, जो 7 नंबर आप लगा सकते हो। इस तरीके से जो हमारे पास ग्रीन पेपर है और उसके स्टार्टिंग के बीच में और रनिंग के बीच में आपको है जो पीवीसी को लगाना होता है। तो आप लगा लीजिएगा और लगाने के बाद है जो अच्छे तरीके से यानी कि प्रॉपर तरीके से बैठाइएगा पीवीसी को, और बैठाने के बाद इसे अच्छे तरीके से बांध दीजिएगा। ओके, तो बांध देते हैं, इस तरीके से बांध दिया है। बांधने के बाद इस तरीके से पीछे भी हम यानी कि इसको यानी कि इसके चारों यानी कि तारों को निकालेंगे। ओके, हम इसके बाहर कनेक्शन करेंगे, भीतर से नहीं। ओके, तो इस तरीके से इसके बीच में भी आपको पीवीसी लगा लेना है और लगाने के बाद स्टार्टिंग रनिंग की इसको बांध देना है। बांधने के बाद आपको ये 4 रेड बचे हुए हैं, ये आपको यानी कि जो कनेक्शन का साइड होता है उस साइड निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपको है जो इसको यानी कि अच्छे तरीके से बांध देना है। बांधने के बाद अब इसका जो ढक्कन वगैरह होता है वो लगा लेना है। ओके, तो इस तरीके से बांध दिया है और ये हमारा ऑयल है। अगर आप ऑयल डालना चाहते हो तो आप ऑयल डाल दीजिएगा, लेकिन ऑयल सही रहता है। ऑयल से आपकी जो मोटर की लाइफ है ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। ओके, ज़्यादा ही दिनों तक चलता है। तो इस तरीके से ऑयल डाल दिया और इसे 2 घंटे आपको सुखाना है या 1 दिन पूरा। तो इस तरीके से 2 घंटे सुखाने के बाद इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसका जो कैप है जो इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद है जो आप इसे हम यानी कि अच्छी तरीके से ठोकेंगे और इसके जो नट होते हैं इसमें कस देंगे इस तरीके से। ओके, तो अब है जो हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं कि जो हमारी मोटर है किस तरीके से चलती है। ओके, तो इस तरीके से इसकी पंखे लगा दी है, ये देख सकते हैं। ये हमारा 15 माइक्रोफैट का कैपेसिटर है, आप चाहे से 12 माइक्रोफैट का कैपेसिटर भी लगा सकते होगे। तो इस तरीके से है जो हमारा यानी कि मोटर हमने यानी कि 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के इस तरीके से वायर यानी कि निकले हुए हैं। तो आपको एक रनिंग और एक स्टार्टिंग लेना है, दोनों को जोड़ देना है, जैसा कि हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा हुआ था। ओके, तो जोड़ने के बाद आपके हैं जो 2 कंडेंसर के वायर हैं जो स्टार्टिंग और रनिंग में जोड़ दिए हैं। अब एक जो कॉमन वायर है आपको कॉमन वायर पे देना है सप्लाई का, यानी कि सप्लाई, और एक रनिंग वायर पे आपको देना है सप्लाई। ओके, इस तरीके से आप इस पर जब सप्लाई दोगे तो आपकी जो मोटर है सीधी दिशा में घूमने लगेगी। रनिंग पे आप सप्लाई दोगे तो आपकी मोटर सीधी दिशा में घूमने लगेगी। तो देखिए हम इसे सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी है जो राइट डायरेक्शन में घूम रही, तो यानी कि हमारी मोटर बिल्कुल सही डायरेक्शन में घूम रही है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।